तो अगर देश के नज़रिए से देखें नरेंद्र मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। अभी तक कोई चीज़ ढंग का काम हुआ नहीं बिल्कुल। भी कोई बेनिफिट है नहीं, सबसे बड़ी बात तो है बर्डन बाद में खुद को ही पड़ेगा उससे। उनके टाइम में तो कुछ नहीं हुआ। कुछ जो नहीं। भी योजना रहती थी ना, उसका लाभ तो लगभग हम लोग देखे ही नहीं है किसी को मिली हो। बस मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की बात हो रही, बाकी काम देश का कुछ नहीं हो रहा। रूम से बाहर निकलेंगे तब ना कंपेयर कर पाएंगे, उस रूम में ही कोई चेहरा नहीं है ना, चेहरा पार्टी है, चेहरा तो कोई नहीं है ना। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, संदेश भारत की टीम आज भाटा गांव के डिज्नीलैंड मेले में पहुंची हुई है और हम आए हैं चुनावी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दरअसल रायपुर लोकसभा चुनाव को सिर्फ 2 दिन ही बचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर 7 मई को चुनाव होने वाला है और आज का दिन है 4 मई। सिर्फ 2 दिन है और इस 2 दिनों में जो भी नेतागण अपने क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में उतरे हुए हैं वो रणभेरी भर चुके हैं और जो दांव पेच लगाने थे वो लगा चुके हैं। अब आगे देखना ये होगा कि इस 2 दिन में जनता कैसा मन बना रही है और किस तरह से अपने नेता को चुनेगी और उसके बाद रायपुर से दिल्ली भेजेगी। आज हम इस डिज्नीलैंड मेले में लोगों से जानेंगे उनकी राय और जानेंगे कि वो कैसी सरकार को चुनना चाह रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले से। कैसी है वहाँ की सरकार? जी अच्छी है सरकार, बीजेपी सरकार है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं हमारे इधर पे। योगी आदित्यनाथ जी से खुश हैं? ये खुश हैं, इस बार भी योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। कब से हैं आप छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में हमको 4 साल हो गया रहते हुए। 4 साल हो गए हैं आपको। इस बीच में आपने कांग्रेस का भी देखा होगा और अब जब बीजेपी की सरकार आ गई है तब भी कुछ अंतर नजर आता है? बहुत अंतर है दोनों में। कैसा टाइप का अंतर आ रहा है? जी पहले बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार में यहाँ पे पुलिस वगैरह कभी नहीं कुछ थी, लेकिन आज बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे पुलिस वगैरह सब प्रशासन टाल रहा है। यही समझिए, सुरक्षा में हम लोग के मतलब देख रेख में। अभी कांग्रेस सरकार में कभी एक भी बार भी नहीं आए थे, यही समझिए। कहाँ से हैं आप? यूपी और छत्तीसगढ़ में कैसा अंतर नजर आता है? बहुत अंतर। फिर भी सरकार को देख करके बताइए। सरकार देख के अच्छी है, बीजेपी यहाँ पर आए तभी ठीक है। अगर कहें कि आप लोगों को 4 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए और आपको पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी की है, कुछ अच्छा नज़र आ रहा है बीजेपी के आने से? बीजेपी के आने से बहुत अच्छा है। फिर भी कुछ नज़र, आप लोग बाहर से आए हैं, कभी आपको सरकार ने परेशान किया इस कारण से? हम लोग मेले में रहते हैं, किस चीज़ की परेशानी होगा? रोड पे हम लोग चलते ही नहीं है, उससे क्या मतलब है? जी, यूपी की जनता यहाँ पे रह रही है कुछ सालों से, तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद उनको कभी परेशानी नहीं हुई, कभी सरकार ने किसी चीज़ के लिए। हमारे साथ और भी लोग हैं। नमस्कार भैया, आप रायपुर के ही हैं, कैसा लग रहा है मेले का माहौल? बढ़िया लग रहा है, घूमने से अच्छा है। अभी 2 दिनों में चुनाव होने वाले हैं और 7 तारीख को रायपुर लोकसभा में वोटिंग होगी। कैसी सरकार को चुन रहे हैं? सरकार देखो ज़रा, वो अपना मत रहता है, इंसान का नया बनाना चाहेगा कि अपना कुछ उम्मीद के हिसाब से काम करेगा। किन मुद्दों पे चुनोगे सरकार को? विकास के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे? शिक्षा के मुद्दे पर देखेगा सर, शिक्षा एक होना चाहिए, गरीब का बच्चा रहे या अमीर का रहे या गवर्नमेंट सर्वेंट का रहे, वो सब एक ही होना चाहिए। शिक्षा में मतलब मुद्दा ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा में समानता होनी चाहिए। तो जैसे कि आप अपने परिवार को लेके आए हैं, आपके बच्चे साथ में हैं, आपके घर वाले साथ में, तो कुछ ऐसा है आपको उम्मीद कि जो सरकार आए वो आपके परिवार, आपके बच्चे के लिए कुछ करे? जी उम्मीद तो रखते हैं सर कि कुछ अच्छा होना चाहिए, सरकार बनना चाहिए, तो समाज को भी एक विकास देखना चाहिए। समाज के अलावा जैसे अपन शिक्षा है, न्याय है, स्वास्थ्य है, उसमें काम करना चाहिए। जी आइए दुकानदारों से और बातचीत करेंगे। नमस्कार भैया, कहाँ से हैं आप? हम यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के। कब से रह रहे हो छत्तीसगढ़ में? कम से कम 16 साल हो गए। 16 साल हो गया आपको। 16 साल में कई तरह की गवर्नमेंट को आपने देखा होगा और अभी की गवर्नमेंट को देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है? अभी बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया है। कुछ बढ़िया बताइए ना कि क्या नज़र आ रहा है? नज़र कैसे, जैसे हमारी दुकान है पिज़्ज़ा का, उसके बाद आगे मथुरा वासी चाट का है, बॉम्बे पाव भाजी है, बहुत बढ़िया है, फुल स्वाद है, स्वाद नहीं तो पैसा भी नहीं है, फुल स्वाद है। तो 16 साल में आप पहले तो कह दे कि 2018 के पहले तक के बीजेपी की गवर्नमेंट थी, 19 के बाद फिर आई कांग्रेस की गवर्नमेंट, फिर आ गई है बीजेपी, फिर मज़ा है, फिर मज़ा है।
तो अभी कुछ तो नज़र आ रहा होगा कि दिसंबर के बाद से अब अप्रैल ख़त्म हो गया है, मई लग गया, कुछ तो बढ़िया मज़ा आ रहा होगा। मज़ा जैसे सर अभी तो माहौल भी अच्छा हो गया, सब सिस्टम बढ़िया हो गया, सब नियम कानून सही हो गया है। तो सरकार के रहने से मेले में कोई फ़र्क पड़ता है? सरकार नहीं रहने से तो फर्क भी पड़ता है। नहीं रहने नहीं, मतलब कांग्रेस के और बीजेपी के रहने से कुछ फ़र्क पड़ता है? अब उसके बारे में तो बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन अब धंधा पानी वाले उतना ही मतलब रखते हैं, लेकिन पब्लिक अभी बीजेपी के राज में बढ़ी है थोड़ी। मतलब यूपी के भैया कह रहे हैं कि रायपुर में अगर बीजेपी वो काम करते हैं और जब बीजेपी की सरकार रहती है तो उनको काम करने में मज़ा आता है। नमस्कार भैया, कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ। रायपुर में आप कितने सालों से रह रहे हैं? करीबन 15 साल। 15 सालों में आपने क्या देखा केंद्र सरकार की? क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है, 7 तारीख को आप वोट करने जाएंगे, तो कैसा नज़र आ रहा है आपको? अब इलेक्शन तो है भाई। अब कौन से इलाके में रहते हैं आप? ये भाटा गाँव है, ये आप भाटा गांव में रहते हैं। ये दक्षिण का विधानसभा है, यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक भी रहे हैं, अभी भी हैं। आप वो सांसद के तौर पे, प्रत्याशी के तौर पे उतरे हुए हैं। क्या लगता है वो जीतेंगे और कैसे जीतेंगे? जीतेंगे, बीजेपी की लहर है, लहर के साथ जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। तो विकास उपाध्याय क्यों नहीं जीतेंगे? क्योंकि कांग्रेस सेंट्रल लेवल पर मजबूत नहीं है, इसलिए मुश्किल है इसके लिए। और कांग्रेस सब रुष्ट है, जनता रुष्ट है। रायपुर दक्षिण की जनता जो है कह रही है कि वो लोकसभा रायपुर से बीजेपी की सरकार को लाएगी, वहाँ से बीजेपी का सांसद जो है वो आगे भेजेगी। चुनावी माहौल है और आचार संहिता भी लगा हुआ है। ऐसा भी है कि बहुत बड़ी भीड़ एक जगह पे इकट्ठी ना हो, क्योंकि ये प्रशासन के नियम है। तो क्या इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा इसका कुछ ऐसा चुनावी कुछ असर यहाँ पे इस मेले में नहीं देखने को मिल रहा है। जो लोगों को भीड़ जो आ रही है उससे तो कुछ असर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और जो भी हम लोग यहाँ पे किए हैं तो प्रशासन की अनुमति से भी सब मेले का आयोजन किया गया। आप भी कब रायपुर के हैं या कहीं और से हैं? रायपुर से ही हैं। कैसी सरकार को चुन रहे हैं इस बार 7 तारीख को? हमारा तो बीजेपी है बस। आप बीजेपी वाले हैं? रायपुर में कहाँ रहते हैं? रायपुर में बिरदा, ये दक्षिण विधानसभा में आता है। हाँ। यहाँ बृजमोहन जी की विधायकी थी और 8 बार के विधायक रहे हैं। वो कुछ बढ़िया काम किए हैं? वो तो हमेशा शुरुआत से बढ़िया, वही एक तरफा जीतेंगे ही जीतेंगे। इस बार फिर से सांसद के तौर पे उतरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे ही जीतेंगे, उनको कोई नहीं हरा सकता। कांग्रेस को क्यों नहीं देंगे? कुछ तो मुद्दा होगा। कोई चेहरा नहीं है ना, चेहरा पार्टी है, चेहरा तो कोई नहीं है ना। ऐसा तो इनका कहना है कि ना बीजेपी के पास चेहरा है और कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ तो कहना चाहेंगे? सिर्फ बीजेपी की तरफ से। अच्छा, आप बीजेपी, आपको कुछ तो एक आध मुद्दा नज़र आता हो कि अगर आप गृहिणी हो या कुछ काम करते हो तो आपको कुछ राहत नज़र आई? अभी तो फिलहाल यहीं पे हूँ, अभी कुछ समय। अच्छा, आपको अभी जब छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट आई तो आपको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलता है? हाँ मिला है, मुझे तो नहीं मिला है, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ कई लोगों को मिला है। अच्छा जी, 10-12 लोगों को मिला है जी। तो अभी जैसे जो हमारे केंद्र की गवर्नमेंट है मोदी जी की, वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम कर रही है। तो लगता है कि ये धरातल पे काम हो रहा है? हाँ, काम तो अभी अच्छा हो रहा है, आगे देखते हैं जी। तो इनका कहना है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है और वो बढ़िया काम कर रही है और आगे भी वो बीजेपी की गवर्नमेंट को फिर से केंद्र सरकार में लाना चाहेंगे। 7 तारीख को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, यहाँ वोटिंग होगी। कैसी सरकार को चुनना चाह रहे हैं? सरकार चुनने के लिए तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स रहते हैं। अब उसमें एक पैरामीटर आप ये जो स्टेट के डेवलपमेंट और जो अभी डेवलपमेंट हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो लीडर ऐसा डिसीजन ले जो होलसम हो, है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन में या पार्टी की हिट ना करके स्टेट के हिट को पहले रखें। अभी वर्तमान में जो केंद्र की मोदी सरकार थी उससे खुश हैं आप? जी, केंद्र सरकार में जो अभी गतिविधियाँ हुई हैं उसमें तो काफ़ी कुछ काम नज़र आता है, कुछ डेवलपमेंट नज़र आता है उनकी सरकार में जो हुआ हो पिछले 10 सालों में? हाँ, पिछले 10 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट नज़र आता है अगर कंपेयर करें 2013 से पहले तो। हाँ जी, आइए हमारे साथ और भी युवा है, हम उनसे बातचीत करेंगे। जी, आप बताना चाहेंगे कैसा सरकार है, पिछले 10 सालों में कैसा काम किया उन्होंने? हम यहाँ के हैं ही नहीं। कहाँ से हैं आप? हम तो बिहार से हैं। बिहार में कैसा है माहौल अभी चुनाव का? बिहार में इलेक्शन ही नहीं हो रहा ना अभी, उस हमको क्या पता, हम तो यहाँ पे है ना अभी। अभी आप यहाँ किस तौर पे रहते हैं? पढ़ाई, नौकरी या किसी अन्य काम पे? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितने महीने रह चुके हैं आप?
4 महीने हो गया। 4 महीने में कुछ नज़र आया कि कैसा है बिहार से छत्तीसगढ़ को, अगर आप कंपेयर करना चाहें या अपने नज़रिए से देखना चाहेंगे तो? उस रूम से बाहर निकलेंगे तब ना कंपेयर कर पाएंगे, उस रूम में ही फिर भी कभी ना कभी तो ऐसा आपके आधारभूत चीज़ों के लिए तो आप निकलते होंगे ना कमरों से। जो जनरल है, जैसे सामान लेने जाना है वहाँ पे भी लेते, यहाँ पे लेते, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। अभी चुनाव का माहौल है, 7 तारीख को रायपुर लोकसभा में चुनाव होने वाला है। आपको लग रहा है कि जो अभी वर्तमान की मोदी सरकार है वो काम की है कुछ? नहीं, काम तो किया है। कैसा काम नज़र आ रहा है? अब सभी क्षेत्रों में अच्छा काम है उनका। अभी इस बार अब जब चुनाव होगा 7 तारीख को तो कैसी सरकार को चुनेंगे? वही सरकार चुनेंगे जो हमारे देश के लिए, हम लोग के लिए जो है अच्छा काम कर सके, और अभी तक जो किया है वो तो अच्छा ही किया है मोदी जी ने। अभी हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस से अगर देखें तो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, विकास उपाध्याय जी हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार के विधायक भी रहे हैं, तो उनके ऊपर कुछ विश्वास है आपको? उनका कार्यकाल तो अभी तक अच्छा ही रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं, और जनता आज के समय में काफ़ी समझदारी से ही वोट दे रहे हैं, और सबको वोट देना चाहिए। एक मैसेज मेरे तरफ से ये रहेगा कि हर कोई व्यक्ति का अधिकार भी है और इम्पोर्टेंट भी है उनका जो वोट है, तो सब लोग को देना चाहिए कि मैसेज मेरे तरफ से यही रहेगा। जी, रायपुर की जनता मतदान के लिए अपना संदेश भी दे रही है कि लोग जाएं और मतदान करें। अभी चुनाव का भी माहौल चल रहा है, कैसी सरकार को चुनने के इरादे बनाए हैं आपने? अभी तो उसके लिए कुछ सोचे नहीं है। फिर भी आप कहाँ से हैं? अच्छा, रायपुर से हैं या किसी और जगह से? मैं भाटापारा से। आप भाटापारा में कैसा विकास देखते हैं? भाटापारा में तो बढ़िया है अभी। मोदी सरकार थी पिछले 10 सालों में, तो कुछ किया भाटापारा में उसने? नहीं, उनके टाइम में तो कुछ नहीं हुआ। कुछ जो नहीं। भी योजना रहती थी ना, उसका लाभ तो लगभग हम लोग देखे ही नहीं है किसी को मिली हो। आप युवा हैं तो आपको रोजगार के या शिक्षा के या अन्य कुछ फायदे हुए? नहीं, मुझे तो नहीं हुए। नमस्कार भैया, कहाँ से हैं आप? मैं कोलकाता से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभदीप है। कब से रह रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में? अभी 2-3 साल ही हुए हैं। 2-3 सालों में यहाँ की गवर्नमेंट को आप कैसे देखते हैं? अच्छा है। मतलब अगर आप 2-3 सालों में रह रहे हैं, कारोबार के नज़रिए से रहते हैं जी जी, तो आपको कारोबार करने में और कुछ सरकार का रवैया नज़र आता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट पहले थी, अब बीजेपी की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, बाकी फ्लावर वगैरह हमारा काम अच्छा चल रहा है जी। तो अगर हम देखें कि 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी सत्ता संभाले हुए हैं केंद्र में, अब फिर से चुनाव होने जा रहा है, चाहेंगे कि वो दोबारा आए कि या परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, वो दोबारा आना चाहिए। दोबारा आना चाहिए। क्या नाम है आपका? 7 तारीख को रायपुर में चुनाव होने वाले हैं और वोट डलने वाला है, कैसी सरकार को चुन रहे हैं आप? नहीं, अभी अब क्लियरिटी तो यही है, आप रायपुर का स्थिति देख ही रहे हैं कैसा हालत है, क्या है। क्योंकि हाल ही में अब जब 4 महीने पहले छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, थोड़ा रिकवर हुआ है। कांग्रेस में तो पूरा ही खराब था, थोड़ा रिकवर हुआ है। कुछ जो योजनाएं लेके आई थी बीजेपी की गवर्नमेंट, उनका लाभ मिलता है हमको, जैसे कि महतारी वंदन योजना आदि? सब प्रॉफिट तो मिलता है, वो मिल रहा है। मैरिड हम लोग को सब तो मिल ही रहा है। इस अगर ऐसे देखते हैं, वैसे भी कोई बेनिफिट है नहीं, सबसे बड़ी बात तो है बर्डन बाद में खुद को ही पड़ेगा उस चीज़ का। तो केंद्र में फिर कैसी सरकार को लाएंगे? मोदी जी को ही दोबारा चाहेंगे कि परिवर्तन चाहेंगे? केंद्र में परिवर्तन अभी किया नहीं जा सकता फिलहाल 5 साल, क्योंकि उनका जो एजेंडा है, जो चीज़ें हैं वो क्लियर दिख भी रही है ना उस चीज़ के लिए, तो उसको अपन नहीं कर सकते अभी। तो ऐसे में आप चाहेंगे कि मोदी जी फिर से आएँ? हाँ, केंद्र में तो वही, और राज्य में तो अभी बीजेपी है ही, उसके लिए तो कोई इशू नहीं है फिलहाल 5 साल, क्योंकि पिछला 5 साल सब कांग्रेस में देख ही चुके हैं छत्तीसगढ़ का क्या स्थिति है। नमस्कार भैया, कहाँ से हैं आप? मैं सर गुजरात, राजकोट। कब से हैं आप छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में सर हमको 12 साल हो गए। यहाँ की गवर्नमेंट को आप कैसे देखते हैं? गवर्नमेंट का तो सर हम बता नहीं सकते सर, हम क्या रोज़ डेली कमाते डेली खाते वाला सिस्टम। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, वर्तमान में 10 साल से अगर हम देखें कि नरेंद्र मोदी सत्ता पे बैठे हुए हैं और वो कई अलग अलग तरह के काम करते रहते हैं, तो अगर देश के नज़रिए से देखें नरेंद्र मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? नहीं, बिल्कुल सही नहीं, अभी तक कोई चीज़ ढंग का काम हुआ नहीं बिल्कुल। बस मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की बात हो रही, बाकी काम देश का कुछ नहीं हो रहा सर। और हम लोग क्या सर रोज़ कमा रहे, रोज़ खा रहे, तो हम लोग के लिए तो और ये है ना, हम लोग के लिए और ज़्यादा कठिन मामला है। तो इस बार आपने वोट डाला या आपकी जगह पे वोट कब डल रहा है? नहीं सर, हम तो वोट डालने जाते नहीं सर, हमेशा ये रहते, हम साल में एक बार घर जाते हैं सर। जी, तो अगर आप वोट नहीं डाल पा रहे हैं तो आप लोगों को कैसा मैसेज देना चाहेंगे कि अब कैसी सरकार को चुने? मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ इस बार नया बने, राहुल गांधी जी बने जी।
एक चांस क्या लेके आएंगे राहुल गांधी जी अगर आप चुनते हैं तो कैसा लगता है कि 5 साल में कुछ बढ़िया करेंगे जैसा आपकी उम्मीद के तौर पे? सर देखिए, इतने दिनों से मोदी है, क्या किया नहीं किया, ये तो अभी तक हमारा कुछ ही नहीं है। अब एक बार हम कह रहे हैं कि 5 साल उनको भी चांस दिया जाए, क्या है नहीं है। जी, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ मेले में लोगों की कैसी कैसी राय है, हमने मेले के बारे में बातचीत की और केंद्र सरकार जो अब चुनने वाले हैं उसके बारे में बातचीत की। 7 तारीख को लोकसभा के चुनाव है रायपुर लोकसभा में, और साथ ही अन्य 7 सीटों पर भी चुनाव की वोटिंग होने वाली है। आपसे हमारा ये आग्रह है कि आप मतदान करने ज़रूर जाएं। ये दूसरी बात ये कि आप कैसी सरकार को चुनते हैं और किस तरह का विकास और किस तरह के मुद्दे आपके मन में है या आपके जहन में है, इसको ध्यान में रख करके ज़रूर मतदान करें। आप देख रहे थे संदेश भारत, कैमरामैन ध्रुव के साथ रिपोर्टर अभय गुप्ता। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।